बार काफ़ी दिनों के बाद आज मैं एक सेशन करने जा रहा हूँ और ये जो शख्सियत मेरे सामने है एसपी सिंह सर नाम है इनका। और काफ़ी बायोलॉजी में काफ़ी ह्यूज एक्सपीरियंस मैं कहूँगा इनका। और सर हम मिले थे एक ट्रेनिंग में या आईआईएससीआर मोहाली में। ये और मैंने आपको वहाँ देखा है कितने इंटरेस्ट से आपने उन एक्टिविटीज़ को जो किया। हम हम्म, थोड़ा लेजी भी हो रहे थे बट आपने बहुत अच्छे से उन एक्टिविटीज़ को इस एज में भी अच्छे से परफॉर्म किया। हम्म, और बच्चों के लिए आप पूरे डेडिकेशन से वो सोलर सिस्टम का भी हम वो देख रहे थे, बहुत खतरनाक तरीके से आपने ऑब्जर्वेशन वगैरह किया। तो उसी से प्रेरित होकर के मैंने सोचा ऐसे टीचर्स का इंटरेक्शन जरूर करना चाहिए। और काफी समय सर के साथ टच में था और थैंक यू कोशिश कर रहा थैंक यू। था कि सर मुझे टाइम दे। और अपने कीमती समय में से सर ने आज थोड़ा सा टाइम निकाला है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशनल टॉक पर। छोटा सा धन्यवाद। मेरा चैनल है, बच्चों के लिए मैंने बनाया है ताकि कुछ ना हम्म, कुछ मोटिवेशन बच्चों को मिलता रहे। और क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से जुड़ा हूँ और हमारी सिस्टर कंसर्न कह सकते हैं केवीएस में आप कार्यरत है। तो सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से और उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि कैसे 12th क्लास सीबीएसई के लिए बायोलॉजी की प्रिपरेशन करें। 25 सालों से केवीएस में हूँ। टोटल मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 30 साल का हो गया है, रेजिडेंशियल का और केवीएस का। और इन 30 सालों की जर्नी में मतलब आपके थ्रू ही मैं कैलकुलेट कर पाया हूँ, वरना मैंने कभी सोचा नहीं था इतना टाइम हो गया। और इस जर्नी के अंदर मेरा बच्चों के साथ जो लगाव था, बच्चों के साथ मतलब एक ही चीज मैंने फोकस की है कि कभी भी कोई भी चीज हो तो सबसे पहले बच्चे के चेहरे पे एक स्माइल रहनी चाहिए। बच्चे के अंदर से स्माइल तभी आएगी जब वो जिस काम के लिए स्कूल में आया है, जिस पर्पस के लिए स्कूल में आया है, वो उसका पर्पस हल हो जाए और वो खुशी खुशी घर पे जाए। और एक सेटिस्फेक्शन उसके चेहरे पे आती है ना जब, कि मैंने आज जी जो सर। सीखना था मैंने वो सीखा। यही हम्म। मेरा एजेंडा रहता है, यही मेरा फोकस रहता है। और इस 30 साल की जर्नी में मैं एनसीईआरटी के साथ जुड़ा रहा हूँ काफी समय से, स्टडी मटेरियल्स बनाने, उनकी ट्रेनिंग्स के सर। लिए। फिर एससीईआरटी चंडीगढ़ से भी मैं जुड़ा रहा हूँ काफी साल तक। और पिछले 15-20 सालों से मैं ट्रेनिंग्स भी दे रहा हूँ, टीचर्स को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। तो ये तो मेरा एक छोटा सा है। लेकिन इन पूरी जर्नी के अंदर मेरा हर रोज, एक एक दिन, एक एक पल मेरा बच्चों के साथ जुड़े रहने से है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि क्या ऐसा करूँ कि जिसकी वजह से बच्चे जो हैं और बेहतर कर पाए। या कभी कभी जब बच्चे अप्रोच करते हैं कि मेरे को ये टॉपिक ये नहीं समझ में आ रहा है, इस तरीके से अगर किया जाए तो क्या अल्टरनेटिव वे चूज किया जाए कि उस बच्चे को वो कर पाए, उसको कर पाए। क्योंकि मेरा फोकस यही रहता है कि अल्टीमेटली उसके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, और स्माइल तभी आएगी जब वो कर पाएगा उसको। तो बस ये सर अल्टरनेटिव रूट्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की चाह में 30 साल निकल गए और आज आपके सामने। सर थैंक यू वेरी सर मच। बहुत बहुत आपका आभार कि आपका इतना ह्यूज एक्सपीरियंस और उसके कुछ खास चीजें हमें सुनने को मिलेंगी। कैसे बच्चा प्रिपेयर करे, नीट के लिए भी कैसे प्रिपेयर करे। सर उससे पहले सर मैं एक्चुअली वो पॉइंट आपने टच नहीं किया कि आपको केवीएस की तरफ से एक मौका मिला था शायद फॉरेन कंट्री में भी काम करने का। और या यस यस। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, क्योंकि टीचर्स थैंक भी यू। देखते हैं इस चैनल को सर, टीचर भी देखते हैं जो मोटिवेटेड हैं केवीएस एनवीएस जैसे संस्थाओं को ज्वाइन करने के लिए। तो केवीएस में शायद ऐसा मौका मिलता है कि फॉरेन कंट्री में जाके भी पढ़ाने का ये भी एक पॉइंट हो सकता है। नहीं, बढ़िया, आपने बढ़िया। मैंने एक्चुअली अपना पर्सनल थोड़ा सा कम रखा था, लेकिन आपने कहा है तो मैं बता देता हूँ। थैंक्स टू केवीएस कि उन्होंने मुझे कैपेबल समझा कि मैं जो केवीएस के जो बाहर 3 एम्बेसीज के स्कूल्स हैं उनमें मैं पढ़ा सकूं। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू केवीएस कि उन्होंने कैपेबिलिटी मेरी देखी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा 3 स्कूल्स जो हैं वो एक नेपाल में है, एक ईरान में, और एक है रशिया में, मॉस्को में है। तो मेरा सिलेक्शन मॉस्को के लिए हुआ था 3 साल के लिए। मॉस्को आपको पता ही है, वो यूरोप का पार्ट है, ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, तो बिल्कुल यूरोप ही था वो। और उन दिनों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अंदर से खुशी सी आती है वहां पे काम करना, एक अलग बात होती है। खुशी इस बात की होती है कि अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता लगता है। और ये भी एक खुशी रहती है कि हमारी कैपेबिलिटीज, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो केवीएस ऑर्गेनाइजेशन है, उन तक पहुंच
पाई, उन्होंने भी देखा, टेस्ट किया और पूरे इंडिया में सिर्फ एक बंदा सिलेक्ट होता है 3 साल के लिए। एंड आई वाज़ लकी एनफ, आई वाज़ फॉर्च्यूनेट एनफ कि मेरे ऊपर मेरे भाइयों की और मेरे माता-पिता की अच्छी कृपा रही कि उनके आशीर्वाद से वो एक जो सिलेक्शन होनी थी पूरे इंडिया में से, वो एक मैं था। So that is my little journey. And Moscow, you know, it is Europe. So that was all the culture that I studied there. It was Embassy of India school there, and 50% were Indians there. Rest 50% were people of Indian origin. एंड देन एशियन कंट्रीज वो सारे वहां पे थे, तो एक मल्टी कल्चरल व्यू हमें मिला वहां पे। आप इंडिया में किसी भी एक छोटे से स्टेट में रहते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप अपने ही घर पे हैं, लेकिन जब आप किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं और वहां पे आप इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाते हैं, वहां पे एक नजरिया डिफरेंट हो जाता है। मैं तो आपके यस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे अगर कुछ भाई जो तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, तो उनके लिए भी कुछ अगर पॉइंट्स हम कभी प्लान आउट करें, उनके लिए भी किस तरीके से बाहर जाने के कुछ क्राइटेरिया मैंने क्या किया, तो वो भी मैं सामने रख पाऊंगा। सर मैं ये पक्का भी सर बताना मैं चाहूंगा कि मैं जब वापस आया था तो उसके बाद मैंने ये बातें अपने साथियों से भी की थी, और थैंक गॉड, मतलब इट इज ऑल कोइंसिडेंस और लक, मेरे जो 3 साथी हैं वो भी मॉस्को और नेपाल में पहुंच पाए, उसकी वजह से अभी एक हैं मॉस्को में, अभी भी हैं, अभी इस साल उनको वापस आना है। तो हम सब एक ही साथ थे और आपस में डिस्कशन किया करते थे, और किस तरीके से वहां पे मैंने क्या क्या किया, क्या क्या मुझसे पूछा गया, इंटरव्यू 1-1 घंटे का इंटरव्यू चलता है वहां पे। तो हम्म। वो सारी बातें हुई, तो एंड 3 मेरे साथी वहां पे, और मेरे को थोड़ी सी अंदर से खुशी होती है कि एटलीस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो किसी के काम आया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। बीच में थोड़ा मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, बट शायद आपको आपकी साइड से आवाज आ रही होगी, आई एम हाँ, श्योर। मेरे को अच्छा, आवाज आ रही थी, मैं देख पा रहा था, आपको नहीं देख पाया, लेकिन वो सारा चल रहा था सिस्टम। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, व्यूअर्स पक्का सुन पाएंगे होंगे। सर ये जो आपने बताया कि कैसे मतलब आप मॉस्को में थे सर, वो मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली, कहाँ थे आप? मॉस्को में, एम्बेसी मॉस्को एम्बेसी में। ऑफ इंडिया, एम्बेसी ऑफ इंडिया मॉस्को। ठीक है सर, इसके ऊपर हम एक कोशिश करेंगे आपसे टाइम लेके किसी संडे को कोई वीडियो इस पे हाँ, स्पेशल हम श्योर, रखेंगे सर। श्योर, हाँ, श्योर। तो आज सर क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो स्टूडेंट से जुड़ा है, तो उसी टॉपिक पर वापस आते हैं। सर आपने 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है बायोलॉजी को डील करने में, तो सर एनसीईआरटी के साथ आप एक तरीके से काफी लंबे समय से जुड़े रहे, ट्रेनिंग रिसर्च भी की। तो सर जो नीट का पेपर डिजाइन होता है, नीट का जो पेपर आपने देखा है, तो उसका क्या रिलेशन